Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel, Sanu Nonstop. It's me, guys, Sweet Sanu, and you are watching Sanu Nonstop. So, guys, again, I'm back with another amazing video. और एल्विश यादव और मैक्सट्रन के बीच जो है वो लड़ाई हुई, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई और अंदर काफी ज्यादा कमेंट आए कि तुम्हें तो पिछली कह रही तुम्हें सारी बात का पता ही नहीं है, ठीक है। और इनके दरमियान पीछे क्या हुआ, क्यों लड़ाई हुई, और तुमने सिर्फ मुंह ढाकर ऐसे वीडियो बना दी कि इस जो है वो यूट्यूबर ने इसके ऊपर ये रिएक्शन दिया, इस यूट्यूबर ने इसके ऊपर ये रिएक्शन दिया, तुम्हें सही बात का तो पता ही नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ यार, सही बात का तो पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है वो एक वीडियो लेकर आई हूँ कि एल्विश यादव और मैक्सट्रन फाइट और उसके बिहाइंड द सीन क्या सीन है, ठीक है। क्यों इनकी लड़ाई हुई, क्या वजह हुई कि इन दोनों के अंदर इतनी सिचुएशन वर्स्ट हो गई कि बस मुक्कम मुक्की हो गई ये दोनों, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो कर लेते स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप एल्विश यादव के फैन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर रेड हार्ट, लेकिन अगर आप इस मामले में मैक्सट्रन को जो है वो सपोर्ट करते हैं तो पर्पल हार्ट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर टाइप कीजिएगा। फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, पहले फटाफट से जल्दी मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक और शेयर। आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट्स हैपन, लेट्स स्टार्ट। डिस्क्लेमर, इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी येलो आर्मी को मैं बताना चाहता हूं कि भाई जॉर्डन माहेश्वरी वाले चैनल पे वीडियो आ गई है, इस वीडियो के बाद जरूर देखें। शांति से इस वीडियो को देखना, ये मेरा ओपिनियन है। इस वीडियो को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना ले जाए। धन्यवाद। बिल्कुल। अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा। उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था, लेकिन एल्विश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे। हेलो जी, स्वागत है तुम्हारे इंटरनेट के ये बेस्ट तो कमेंट्री चैनल पे, जहाँ पे अनबायस्ड और ब्लंट ओपिनियन दिए जाते हैं। आज की वीडियो में ना तुम्हें कोई स्पॉन्सर मिलेगा ना कोई एड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंट्रोवर्सी को ठीक से समझो। आज की जो वीडियो है वो है मैक्सट्रन वर्सेस एल्विश यादव कंट्रोवर्सी के बीच, जिसके अंदर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों, कौन और किस लिए गलत है। मेरे को पता है कि ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी इस स्टोरी के बारे में पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। अगर तुम लोग internet.com चला रहे हो पिछले 2-3 दिन से, तो तुम्हें पता होगा कि अंबानी की शादी का ट्रेंड खत्म होते ही यहाँ पे एक नया ट्रेंड आ गया है, एल्विश यादव वर्सेस मैक्सट्रन। तो हुआ क्या है, एल्विश यादव मतलब हमारे राव साहब अभी इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहे हैं, और वो किसी नोबल कॉज की वजह से नहीं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक यूट्यूबर, अपनी ही कम्युनिटी के एक बंदे को मारा है। पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि एल्विश की जिंदगी से बिग बॉस अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ। मैं सच बताऊं तो यहाँ पे एल्विश और मैक्सट्रन की जगह कोई और क्रिएटर भी होते हैं तो हम लोग इन्फ्लुएंसर है, हम लोग आर्टिस्ट, हम लोग कंटेंट क्रिएटर है, और अगर हम लोगों की फाइट के अंदर कलम की जगह, कंटेंट की जगह अगर खून बह रहा है ना, तो ये यूट्यूब कम्युनिटी के लिए ही बहुत ज्यादा डिसग्रेसफुल है। और मैं ये भी चाहता हूं कि तुम सभी ऑडियंस जो बिग बॉस के टाइम पे #यूट्यूब कम्युनिटी के ढिंडोरे बांट रही थी, तुम अपने आर्टिस्टों को बोलो, क्रिएटर्स को बोलो कि इस मैटर पे, इस कंट्रोवर्सी पे भी अपना ओपिनियन रखे और सामने आए सही और गलत को लेके। और ये चीज इसलिए नहीं कि भैया इस कंट्रोवर्सी को और बड़ा बनाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर ऐसे ही वीडियो बनाने पे एक बंदा ऑफेंड होकर दूसरे बंदे को मारने लग जाएगा, तो ये जो कमेंट्री जोनर है, रोस्टिंग बैठ के भी बात हो सकती है, खत्म हो जाएगा। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफी सारे लोगों ने मना भी करा है कि भैया टॉक्सिसिटी से थोड़ा दूर हो जा, लेकिन एट द सेम टाइम राजा रवीश कुमार का ना मेरे को एक प्यारा सा कोट याद आता है, सम बैटल्स आर नॉट फॉट फॉर विक्ट्री बट जस्ट टू टेल द अपकमिंग जनरेशन दैट देयर वाज एटलीस्ट समवन आउट देयर ऑन द बैटलफील्ड। अब दो लोग, मैक्सट्रन जो खुद इंटरनेट पे वीडियो बनाता है, एंड एल्विश यादव जो लॉकडाउन के टाइम पे खुद ही रोस्ट कर रहे थे, जो खुद इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करके दूसरे इन्फ्लुएंसर, दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इन दोनों की ट्विटर पे कंट्रोवर्सी हुई। एल्विश ने मैक्सट्रन को कहा कि भाई तू दिल्ली में रहता है, ये बात भूल मत, जो कि एक क्लियर थ्रेट है। उसके बाद मैक्सट्रन ने भी उसको रिप्लाई किया, इन लोगों ने प्लान किया मिलने का। अब लोग ये कह रहे हैं कि मैक्सट्रन खुद मार खाने वहां गया था, लेकिन अगर तुम वीडियो देखोगे तो वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में ही मैक्सट्रन ने हाथ बढ़ाया था कि बैठ के बातें करते हैं, लेकिन एल्विश भाई सिस्टम है भाई उनका, उन्होंने सीधे थप्पड़ मारा। अब इस चीज का जस्टिफिकेशन एल्विश भाई ने ये दिया है कि उन्होंने 7-8 लोगों को ले जाके मैक्सट्रन को मारा, वो इसलिए क्योंकि यार मैक्सट्रन जो है पिछले 7-8 महीने से उनको रेगुलरली ट्विटर पे पोक कर रहा है, चाहे वो बिग बॉस में हो, कहीं हो।
अभी रिसेंटली उनका चैरिटी मैच हुआ था जिसके अंदर उन्होंने मुनावर फारूकी को गले लगा लिया था। इधर एल्विश ने मुनावर को गले लगाया और उधर ट्विटर पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। अब मेरा यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपने पास्ट में हिंदू मुस्लिम करके ये कंट्रोवर्सी करके ऑडियंस बनाई है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बैकलैश नहीं मिलेगा। और इसी चीज को लेके रैंडम सेना जो एल्विश यादव के खास दोस्त थे वो भी नाराज हो गए कि धर्मा ओवर एवरीथिंग और आपको गले नहीं लगाना चाहिए था। अब मैं यहाँ पे इस कंट्रोवर्सी को लेके नहीं बैठूंगा कि रैंडम सेना सही है कि एल्विश यादव सही है, कौन सही है, क्या क्रिकेट मैच में गले लगना चाहिए था। हमारा टॉपिक है मैक्सटन। ट्विटर एक्स जो कि प्लेटफॉर्म ही है कंट्रोवर्सीज का जहां पे तुम एक दूसरे को ट्रोल करते हो, वहां पे इस कंट्रोवर्सी पे मैक्सटन ने भी एक मीम बना के अपलोड कर दी। लेकिन एल्विश भाई उस चीज से ऑफेंड हो गए और एल्विश भाई ने 7-8 लोगों को ले जाके मैक्सटन भाई को मारा। वैसे एल्विश भाई सही बात है, अगर तुम्हें कोई रोज पोक करेगा इंटरनेट पे तो आपको बुरा लगेगा। वो बात अलग है कि लॉकडाउन के टाइम पे बॉलीवुड, डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड, नेपोटिज्म इन बॉलीवुड और इनको माँ बहन की गाली देना, रोज क्रिटिसाइज करना आपने भी किया है, उन इन्फ्लुएंसर्स को बॉडी शेमिंग किया है। लेकिन अब जाके आप उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन करते हो, उन्हीं के साथ क्रिकेट मैच खेलते हो और उन्हीं के साथ बिग बॉस जैसे शो में आते हो तो ठीक ही है। कहने का मतलब ये है कि जब आपने उन लोगों को क्रिटिसिज्म दिया तो वो सिर्फ इंटरनेट की चीज थी, आप इवॉल्व हो गए, आपने उनके साथ कंटेंट बना लिया, मैटर सॉल्व। लेकिन वहीं एक बंदा जब आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उससे बैठ के बात करना तो दूर, उसके साथ कोलैब करना तो दूर, सीधे आप फिजिकल हो गए। कितनी सही बात है कि आपने अपने चैनल पे सलमान भाई को रोस्ट किया, उनको क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर आप उन्हीं के शो में गए और जब उन्होंने आपको रुलाया तो मेरे जैसे यूट्यूबर भी आपके सपोर्ट में खड़े थे, आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई दूसरा क्रिएटर आपको पोक कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है तो लोंडे ले जाओ और मारो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोट दो। बाकी सॉरी यार एल्विश भाई, इससे ज्यादा आपको क्या ही बोल सकते हैं। आप जस्टिफिकेशन दे दोगे कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है और फिर आप गुंडे भी हो तो डर लगता है भाई। सिस्टम है उसका भाई। मैंने तुम्हें कंट्रोवर्सी बताई, मुनावर और ये साथ में दिखे तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राव साहब ने मैक्सटन को IRL बुला लिया मिलने, जिसके अंदर वो चला गया और उसके बाद जो वीडियो है वो इंटरनेट पे अब लीक हो चुकी है। वीडियो के अंदर साफ दिखता है कि मैक्सटन वहां पे अकेला बैठा है जो कि वेट कर रहा है एल्विश के आने का। एल्विश भाई आते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, सीधे मारते हैं। और पॉइंट टू बी नोटेड कि वहां एग्रेशन में बहुत सारी बातें हुई है जिसकी ऑडियो भी तुम लोग देख सकते हो। वहां पे एग्रेशन में एल्विश यादव मैक्सटन को जान से मारने की भी धमकी देते हैं, जिस चीज को एल्विश यादव बाद में जस्टिफाई कर देते कि भाई मैं गुस्से में था, मैंने बोल दिया। अपने गुस्से में उसको थप्पड़ मारा, लात मारी, मुक्के मारे, तो इस चीज की क्या गारंटी कि आप सच में उसको ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं पहुंचा सकते थे? मतलब अगर आप मैक्सटन जैसे बंदे से मिलने जा रहे थे, आप फिर भी 4-5 बॉडीगार्ड को लेके जा रहे हो, तो मेरे को समझ नहीं आता राव साहब यही चलता है क्या? मतलब बाथरूम भी 4-5 लोंडों को लेके जाते हो क्या? खैर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्विश ने जो कल वीडियो डाली है उसके अंदर उसने जस्टिफिकेशन दिया है। उसने मैक्सटन को इसलिए मारा क्योंकि मैक्सटन ने उसके परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। बट एट द सेम टाइम जहां मैक्सटन के पास बहुत सारे एविडेंस हैं, चैट्स है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, वहां पे अगर एल्विश यादव इतना बड़ा क्लेम उस बंदे के ऊपर कर रहे हैं जिस चीज के बारे में पहले उसने सोशल मीडिया पे नहीं बोला, उसके खिलाफ ना कोई एविडेंस डाला, ना कोई कॉल रिकॉर्डिंग डाली, इवन जो वो फाइट वाली वीडियो है उसके अंदर आप डेथ थ्रेट दे रहे हो लेकिन वहां पे एक भी बार जिक्र नहीं है कि साढ़े तेने मेरे परिवार के बारे में ऐसा क्यों बोला। और एक चीज जो मैं बहुत ही क्लियरली बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं मैक्सटन के लिए बायस नहीं हो रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग अपना दिमाग खोल के सोचो कि अगर वहां पे बंदा जाके गाली दे रहा है, वहां पे डेथ थ्रेट दे रहा है, तो जो रीजन होगा वो क्यों नहीं बोलेगा, या उससे रिलेटेड कोई भी चीज, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई, कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, वो बंदा क्यों नहीं डालेगा? एल्विश भाई बुरा मत मानना, लेकिन ये जस्टिफिकेशन कम और एक बहाना मिल गया झूठा कि ये चीज बोल के शायद मैं अपनी मिस्टेक को अवॉइड कर सकता हूँ या ऑडियंस के मन में भी गुस्सा भड़का सकता हूँ कि अगर तुम्हारे माँ बाप को कोई ऐसा बोलेगा तो तुम क्या करते। इवन अगर आपने भी पास्ट में समीर मार्क को इस तरीके से गाली दी है, भाई मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना माँ, बात खत्म। उसकी माँ तो गाली बको, ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका, एक काम करो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। तो उस बंदे को कोई राइट नहीं था कि वो आपको मारे, जो कि उसने नहीं किया। एट द सेम टाइम आप गाली के बदले गाली दे सकते थे, आप ट्वीट कर सकते थे, इवन आप एक वीडियो बना के भी उसको रिप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपने चूज किया फिजिकल वायलेंस, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ के हिसाब से बिल्कुल गलत है। लेकिन लॉ की मैं बात ही क्या कर रहा हूँ। मेरे को तभी डाउट था कि FIR को दबाने की कोशिश की जाएगी और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। उस पूरी वीडियो के अंदर कंक्लूजन यही मिलता है कि आप गए और आपको मैक्सटन से सॉरी बुलवाना था, आप 7-8 लोगों को लेके जाते हो बट आप फेल हो जाते हो क्योंकि वो बंदा क्लियरली बोल देता है कि मेरे को तू जान से मार दे लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। और सबसे बड़ी बात ये, जिस चीज से आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आप दूसरे को मारने जा रहे हो,
ये वही चीज है जो आप खुद पास्ट में करते थे। आपका खुद का एक रोस्टिंग चैनल था, आप रोज हर तीसरे दिन बड़े बड़े सेलिब्स को, इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट करते थे। जिन लोगों को आप कॉल आउट करते थे कि ये लिपसिंग कोई कंटेंट है, आज उन्हीं के साथ आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो। फिर एक बेहतरीन गेंद अक्षय कुमार द्वारा और ये लग रहा है एक और विकेट। और जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके इस फिजिकल वायलेंस को भी सपोर्ट कर रही है, ये वही ऑडियंस है कि अगर आप किसी बंदे का अकाउंट उड़वा दोगे या किसी को गाली खिलवा दोगे तो ये बोलेगी कि #एल्विश आर्मी, एल्विश की पावर। और सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है, वो कटारिया को बोलता है रिकॉर्डिंग कर, सॉरी मंगवानी है इससे। तो वो कटारिया सीसीटीवी में दिख रहा है, कैमरा ऑन करके सॉरी बुलाने के लिए वो कोशिश पूरी करता है। 3 बार मेरे को बोलता है सॉरी बोलने के लिए, मैं उसको बोलता नहीं हूँ। तो वो भी आया था वीडियो बनाने के इरादे से। देखो एल्विश भाई, सबसे बड़ी बात कि इंटरनेट के ऊपर कलेश चलता रहता है। आप हो गए, मैं हो गया, यूके हो गया, कोई भी हो गया। इवन छोटे से छोटा यूट्यूबर जब इंटरनेट पे कोई वीडियो डालता है तो उसको बैकफायर मिलता है, उसको गालियां पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उन लोगों के साथ फिजिकल वायलेंस करें। ये जो हरकत आपने की एथिकली तो छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के भी खिलाफ है। बट एट द सेम टाइम सैड पार्ट ये कि जब मैक्सटर ने कल वीडियो डाल के बताया कि उसने जब गुड़गांव पुलिस स्टेशन में एल्विश के खिलाफ FIR रजिस्टर की, तो उस FIR के अंदर उसने बहुत सारे IPC के सेक्शन लगाए थे, लेकिन पुलिस ने पता नहीं क्यों कुछ सेक्शंस को खुद से हटा दिया गया। उन सेक्शंस को हटा दिया गया जिनके चक्कर में एल्विश को बेल नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल अटेम्प्ट टू मर्डर या हाफ मर्डर वाला सीन। और इसीलिए उसने उस ट्वीट के नीचे उसने रिक्वेस्ट की वहां की पुलिस से और खट्टर साहब वहां के CM से कि पार्शियलिटी और बायसनेस ना हो इस केस में। जिस चीज के सपोर्ट में मैं भी हूँ और मैं भी मानता हूँ कि ये केस अब लीगली जा रहा है, तो जो भी डिसीजन होगा वो मैं, तुम, ऑडियंस कोई नहीं लेगा, वो लेंगे अब कोर्ट, अगर वो बायस नहीं होते हैं। लेकिन ओपिनियन मेरा यही है कि इंटरनेट की लड़ाई को इंटरनेट तक ही होना चाहिए। बहुत सारी बीफ यहाँ पे पहले भी हुई है, जैसे एमीवे वर्सेस कृष्णा, रफ्तार वर्सेस एमीवे, मुफाड़ वर्सेस कृष्णा, और जहाँ पे इन लोगों ने एक दूसरे की फैमिली को भी बहुत कुछ बोला। गानों के अंदर इन लोगों ने थ्रेड भी दिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो सिर्फ आर्टिस्टिक वे में, है ना, बाय डिस्ट्रैक ही निकले। ऐसे झुंड बना के किसी एक बंदे को मारा तो नहीं। तो आई थिंक कि मैक्सटन को सपोर्ट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई एक कंटेंट क्रिएटर दूसरे कंटेंट क्रिएटर को कॉल आउट ही नहीं करेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो वैसे ही लग गई, किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बना सकते हो। ये जो हम कर रहे हैं भैया, रोस्टिंग, कमेंट्री, इसका तो एंड ही हो जाएगा। एक ही डर बना रहेगा कि सामने वाला बंदा आएगा, हमें मारेगा, और पुलिस भी बायस्ड होगी तो कोई एक्शन भी नहीं होगा उसके खिलाफ। और अगर ये चीज सच में होती है तो ये मजाक उड़ रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पुलिस का। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके वीडियो बनाने से दूसरे बंदे को प्रॉब्लम हो या आपको किसी के वीडियो बनाने से प्रॉब्लम हो। वही चीज आप उसको, पहले आपके पास उसका नंबर था तो आप कॉल लगा के बोल सकते थे, और ये चीज आज मैं अपने वीडियो में बोल रहा हूँ। सेम चीज आपने पास्ट में रोस्टिंग चैनल पे भी बोल रखी है, लेकिन वहीं पे किसी को फिजिकली असॉल्ट करना बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं था। तो अभी तक दोनों साइड की स्टोरी मैंने सुनी, लेकिन मेरे को एल्विश का बस एक ही चीज रिपीट लग रही है कि इसने ये चीज बोली और इसलिए मैंने इसको मारा, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था। और जो चीज उसने कही कि मैक्सटन ने मेरे को ये बोला है मेरी फैमिली के बारे में, उसका कोई भी प्रूफ उसने नहीं दिया। तो मैं ओपनली अभी तो मैक्सटन के साथ खड़ा हूँ, लेकिन आगे जाके कोर्ट में कोई नई बात निकल के आती है तो उसका अपडेट मैं बिल्कुल तुम लोगों को दूंगा। यही मेरा ओपिनियन था और मैंने शेयर किया क्योंकि एज अ रोस्टिंग चैनल, एज अ कॉमेंट्री चैनल, ये मेरी ड्यूटी है कि अगर इस तरीके का इंसिडेंट हो रहा है तो मैं उसको बिना डरे कवर करूं, जो कि मैंने किया। तुम लोग लाइक कर सकते हो, अगर तुम एग्री करते हो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। गाइज काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को मिली, लेकिन मैं फिर एक चीज, वही जो इनका ओपिनियन था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर किधर रही। जब आप एक रोस्ट बनाते हो, वीडियो बनाते हो, तो कंटेंट होता है आपका, ठीक है। आपने यूट्यूब से ही अर्निंग करनी होती है। यूट्यूब के ऊपर आप लोग आकर काफी कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं ना, कंटेंट निकालते हैं। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। एल्विश यादव ने कोविड से जो है वो रोस्टिंग स्टार्ट की। अभी आपने रोस्ट बनाया, अभी आपके ऊपर भी तो रोस्ट बन सकता है ना, तो फिर उसको जो है वो आपने इस तरह से रिएक्शन नहीं देना। आपको तो किसी ने आपके घर आके नहीं मारा ना, सलमान खान के पास पावर थी, उसने तो नहीं आपको मारा, ठीक है। आपने रोस्ट बनाया, सब कुछ किया, लेकिन इस तरह जब एक पाकिस्तानी डकी भाई थे, उनके साथ क्यों हुआ कि उन्होंने भी किसी के ऊपर रोस्ट बनाया और उनको भी खूब मार पड़ी, तो फिर ऐसे ही होता। लेकिन ये था कि उन्होंने ये नहीं किया कि एक वो बंदे ने उनको दोबारा रोस्ट नहीं किया। लेकिन जब आप खुद रोस्ट करते हो, आपको कोई रोस्ट करता है, तो फिर अपने दिल में ये चीज रखे बर्दाश्त करने की, बैठ के बात करें सुलह सलामती से। अगर आपको किसी का कंटेंट आपके खिलाफ है, नहीं पसंद आ रहा, आप उसको टेक्स्ट कर दो, आप उसको कॉल कर दो, ईमेल कर दो कि ये हमें नहीं पसंद, आप ये चीज रिमूव कर दो, और बैठ के बात कर लो, सुलह कर लो, ठीक है। और
और ये फिजिकल होने वाली बात जो है ना, मैं भी इस चीज के अगेंस्ट हूँ। और फिर बाद में वो भी सही बात है कि फिर बाद में एलविश यादव की आर्मी सिस्टम आ जाएगा, ठीक, और फिर पैसे दे लेके जो है वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, ठीक है। पुलिस वाले भी जो है वो इस मामले में पीछे हट जाते हैं। तो गाइस आप लोगों का इसके बारे में क्या करना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।